इसमें क्या रुपए पैसे से जुड़ी हुई चीजें भी रहती हैं? ये तो आपने मुझे बताया कि हमने अगर पहले ही सोच रखा है कि उतना ही पैर पसारो जितनी चादर है, ये तो मैं समझ गई। लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ पर बिजनेस में मुझे लॉस ही हो रहा है। तो ये कैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है? सो योर पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट योर रियलिटी व्हिच आई सेड। मेरा था, मैं तो नहीं कमाती थी भाई, देखो मैं तो इतनी ज्यादा प्रोफेशनल वैल्यू, मेरी तो कोई डिग्री भी नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं कैसे कमाने लगी? मैंने अपने बिलीफ सिस्टम से काम किया कि स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप आप किसी भी एज में कर सकते हो और फिर उससे आप पैसा कमा सकते हो। अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। आई रियली एडमायर राज शमानी। उसने क्या कहा था अपने एक पॉडकास्ट में कि बहुत टाइम तक मैं सोचता था पैसा तो गलत मीन से ही कमाया जा सकता है, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो सिर्फ कमा सकते हैं। राइट? नहीं, आप अपने आप से कमिटेड हो जाओ, अपने बिलीफ सिस्टम से काम करो और आप पैसा आराम से कमा सकते हो। लेट्स टेक दिस कप, इसमें सब कुछ है, यूनिवर्स आपको सब दे रहा है, आपने हाथ ऐसे रख दिया और दिस इज द बिलीफ सिस्टम। आपने हाथ ऐसे रखा है, यूनिवर्स आपको कैसे देगा? बिलीफ सिस्टम हटाने शुरू करो। सबके होते हैं बिलीफ सिस्टम्स, मेरे थे ना भैया, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे तो एक्सेंट ही समझ नहीं आता। मैं जब गई की क्लास में गई थी पहली बार, वो क्या बोल रहा था मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज ही इज एन अमेरिकन, यूएस का सिटीजन है वो, और वो आधे वर्ड्स बोलते हैं, आधे तो खा जाते हैं। और काफी महंगी क्लास थी, मैंने फर्स्ट टाइम उसकी जब अटेंड की थी वो बॉम्बे आया हुआ था और मैं वहां करने गई थी। मैंने कहा समझ कुछ आ नहीं रहा है, पैसा इतना दे दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो मैं पूछ नहीं सकती क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। बट देन आई लिटरली रियलाइज्ड कि वर्ड्स आर जस्ट स्पोकन एनर्जीज। उसके बिहाइंड की जो एनर्जी होती है वो आपके ऊपर काम करती है और वो सबकॉन्शियस माइंड समझता है। लॉजिकली आप कह रहे हो कॉन्शियसली कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, पर सबकॉन्शियसली वो एनर्जी उसको ले रहा है। और हमने पॉडकास्ट कैसे शुरू किया था कि एनर्जी ही बेस होती है सब चीजों का। आप समझो ना समझो, एनर्जी उसे वाइप ऑफ करना जानती है। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक ऐसी मोडालिटी है जो बेसिकली एनर्जी पे काम करती है। आपकी सेल्स में भी न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में भी बेस क्या हो गया? एनर्जी हो गई। और एनर्जी से हम रिलीज करते हैं सारा कुछ। और एनर्जी सिर्फ इसी लाइफ की नहीं होती, जितनी आप लाइफ लीड करके आए हैं सब आपके डीएनए में स्टोर होता है। जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं, आपके बेस में सब कुछ होता है। तो जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, कैसे वो जब वो ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस में आप कहाँ जा रहे हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहे हो। ट्रांस का मतलब यही होता है कि आप डीप अपने उसमें जा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वहां पे सब कुछ स्टोर्ड है। तभी तो लोग अपने आप को देखते हैं कि मैं स्टार सीड भी हूँ, मैं दूसरे प्लैनेट से भी आया हूँ, मैं अपनी इस पास्ट लाइफ को भी देख पा रहा हूँ। अब आप कहो कि भैया हिप्नोथेरेपी का तो कोई बेस नहीं है, कोई इसको लॉजिकली तो प्रूव कर नहीं सकता, पर ये एग्जिस्ट करती है। मैंने जब आकाशिक पर आपसे बात की थी तो मैंने सवाल आपसे यही पूछा था कि आपको कैसे मालूम कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो मेरी किस पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। अब सेम सवाल मेरा आज के पॉडकास्ट में भी है कि आपको ये कैसे मालूम कि मेरा जो ट्रॉमा है वो कहाँ से चला आ रहा है, कब मुझे मिला वो, क्योंकि मेरा बचपन आप जानती नहीं। शायद मुझे वो खुद पता नहीं है तो वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। तो आपको ये कैसे मालूम चल जाएगा जब कोई आपके सामने बैठेगा कि वो ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, कैसे मिला है? पर मुझे पता करना क्यों है शालिनी? मैं क्यों पता करूं? अगर आप मुझसे आकाशिक कर रहे हो तो चलो मेरे सामने आपकी पास्ट लाइफ आ जाएगी रिकॉर्ड्स में। पर अगर आप मेरे सामने हो और आप मुझसे कहते हो वर्षा मैं बहुत अब्यूजिव मैरिज में हूँ, या वर्षा मुझे तो कमाई नहीं हो रही है, या मुझे हेल्थ इश्यूज है, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी स्टक एनर्जीज हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं। मुझे ये भी नहीं जानना कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स की स्टक एनर्जी आपके अंदर है, इस वजह से आपको ये नहीं मिल रहा है। आप हो सकता है आपके फ्रेंड में ना हो या आपके कुलीग में ना हो, उसे आसानी से मिल जाता हो। राइट? तो ठीक है, मैं आपके ऊपर काम करना शुरू करूंगी एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू। आपके बार्स रन करूंगी, आपसे कहूंगी मेरी क्लास अटेंड करो, बार्स और फाउंडेशन की, मेरे सामने बैठो 4.5 दिन, और डीप प्रोसेसेस मैं आपके ऊपर करूंगी, आपकी बॉडी पे करूंगी, आपके माइंड पे करूंगी, और वहां से रिलीज करेंगे और फिर देखो क्या चेंज आता है आपके अंदर। मेरे अंदर तो चेंज आ जाएगा, पर उससे वो चीजें जो मुझे नहीं मिल रही थी वो भी मिलना शुरू हो जाएंगी। बता तो रही हूँ, मैं आपको खुद बता रही हूँ ना कि किस कदर, मतलब मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब लोग मुझे टेस्टिमोनीज देते हैं। और ये आई हैड अ क्लाइंट, प्लीज लोग जाके जरूर मेरा पॉडकास्ट उस लेडी के साथ देखिए, भावना के साथ। वो हील्स नहीं पहन पाती थी, कई साल वो हील्स नहीं पहन पाई थी, और वो सीधे नहीं बैठ पाती थी चेयर टेबल पे, मतलब चेयर पे वो सीधे नहीं बैठ पाती थी। उसको इतनी प्रॉब्लम थी बट्स में और स्पाइन को लेकर, लेग्स से। और कहती थी कि वर्षा अगर मुझे कहीं फंक्शन में जाना होता था ना, 2 दिन से मुझे टेंशन होने लगती थी कि मैं साड़ी के नीचे शूज पहन के जाऊंगी और तब भी मेरे पैरों में दर्द होता था, और मैं शूज ही पहन के जाती थी और 2 घंटे से ज्यादा मैं पहन नहीं पाती थी शूज भी। 4.5 दिन की उसने क्लास की थी, और फॉरगेट दैट 4.5 दिन भी, वो मेरे पास सिर्फ बार्स क्लास करने के लिए आई थी। उसने कहा था मैं सिर्फ बार्स क्लास करूंगी आपके साथ। पूरे दिन वो ऐसे बैठी थी चेयर पे,
जो उसके लिए सरप्राइजिंग था कि मैं बैठ कैसे गई। बोन्स मेरी इतने पेन करती हैं कि मुझे पीछे होना पड़ता है और ऐसे करना पड़ता है, लेटना पड़ता है। मैं पूरे दिन 7-8 घंटे वो बैठी रही। उसी क्लास में बैठे बैठे उसने फाउंडेशन के लिए एनरोल कराया। फाउंडेशन मेरा नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा था। बाहर से 1 दिन का होता है, फाउंडेशन 3.5 दिन का होता है। उस 3.5 दिन में करने के बाद उसकी स्नोरिंग जो वो बहुत ज्यादा लेती थी, स्नोरिंग यू नो इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, स्नोरिंग उसकी ठीक हो गई थी। 90% उसने मुझे टेस्टिमोनी दे रखी और उसने अपने बोला कि 90% में स्नोरिंग ठीक हो गई थी। जबकि ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उस बेडरूम में शेयर नहीं कर पाती थी। हम लोग डिफरेंट बेडरूम्स में सोते थे और मैं हील्स नहीं पहन पाती थी, मुझे चलने में दिक्कत होती थी, मुझे परेशानी होती थी उठने बैठने में। उसका सारा ठीक हो गया था क्योंकि हमने ड्रास्टिकली, फाउंडेशन में क्या होता है, हम ड्रास्टिकली आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस भी छोड़ो, सबकॉन्शियस और बॉडी पे काम करते हैं और वहां से स्टक एनर्जीज रिलीज करते हैं थ्रू द क्लियरिंग स्टेटमेंट्स। और जो कुछ बॉडी प्रोसेसेस इतने डीप होते हैं जो जाके कोर में आपकी एनर्जी पे काम करते हैं। और ऐसा एक नहीं, कितने लोगों के साथ मैंने किया। डिवोर्स केस लोगों के खत्म हो गए। हस्बैंड ना चाहे या वाइफ ना चाहे उसके बाद भी? लिसन, अगेन आई एम गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल, मतलब मेरे पास टेस्टिमनी है उसकी, प्लीज लोग देख सकते हैं। अ लेडी केम टू मी एंड शी सेड कि मेरा डिवोर्स चल रहा है एंड सिर्फ उसने और उसके 4-5 साल के बेटे ने किया था मेरे साथ ये कोर्स। पहले उसने बार्स किया। 4-5 साल के बेटे ने? अलाउड होता है, 16 साल से नीचे के बच्चे फ्री होते हैं करने के लिए। अच्छा। मदर अगर एक पेड पार्टिसिपेंट है, मदर है, फादर है, तो वो बच्चा उसके साथ फ्री होगा। Okay. तो एक ही बच्चा था तो वो अपने साथ लाई थी। पहले उसने बार्स किया, फिर उसने पैसे अरेंज किए, फिर उसने फाउंडेशन आके मेरे साथ किया। उसके बाद वो मेरे टच में रही और वो मुझसे क्वेश्चंस पूछती रही। आप मानो ना मानो, एलन मस्क, न्यूटन, आइंस्टाइन भी कह चुके हैं कि अगर हमें 60 मिनट्स किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिए जाएं तो हम 55 मिनट्स उसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्योंकि अगर हमने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया तो 5 मिनट्स में हमें पता है हमें उसका आंसर मिल जाएगा। एलन मस्क ने कहा कि मुझे बहुत छोटी उम्र में पता चल गया था कि क्वेश्चन में पावर होती है और एक्सेस कॉन्शियसनेस पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। तो मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस उसकी करंट सिचुएशन में फ्रेम करके दी और बहुत इंटेंसिवली उसके ऊपर काम किया फाउंडेशन पे, जो मैं सबके साथ करती हूँ। उस बंदी का, उसने कुछ नहीं कहा अपने हस्बैंड से, उसमें इतने ड्रास्टिकली चेंजेस आए कि, और उसने अपने हस्बैंड को कुछ रिप्लाई करने शुरू किए कि ठीक है तुम भी अब घर का खर्चा दोगे, तुम भी बच्चे का ध्यान रखोगे, ऑल दैट। पहले वो अकेले कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मैनेज करी थी। कुछ दिनों में उसके हस्बैंड का फोन आया कि हमें ना इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए। उसके हस्बैंड ने मुझसे ये क्लास नहीं करी, पर जैसे ही उसकी एनर्जी चेंज हुई उसके हस्बैंड की भी एनर्जी चेंज हो गई। उसने डिवोर्स अपने आप ही कैंसिल कर दिया, केस वापस ले लिया, उसके साथ आ गया रहने के लिए। पहले वो 1 BHK में रह रही थी, जब वो साथ आके रहने लगा तो वो 3 BHK में चले गए, नई गाड़ी ले ली, ड्रास्टिकली उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं आपके पास आई हूँ तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम के लिए आपको मेरा आकाशिक करना है और वहाँ कुछ राज छुपे हुए हैं जो देखना है और कॉर्ड कट करना है, या हमें एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू इलाज चाहिए? कैसे पता चलेगा? अगर कोई जेन्युइनली मुझसे पूछता है कि वर्षा हमें क्या करना चाहिए, जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैं उसे कहती हूँ कि आकाशिक छोड़ो। अगर तुम्हें पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानना है, आ जाओ एक्सेस की क्लासेस में बैठो, तुम्हारा पास्ट भी और प्रेजेंट अच्छा करते हैं, पास्ट का सारा गार्बेज निकाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो भी तुम बैगेज कैरी कर रहे हो सब वो रिलीज कर देते हैं। अब अगर तुम्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि नहीं जी मुझे तो देखना ही है कि मेरा पास्ट क्या था, मैं ऐसे क्या कर्म करके आ रही हुई जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, तो करा लो, अदरवाइज चलो ये करो। या कुछ केसेस में जहाँ पे क्लाइंट मेरे सामने नहीं आना चाहता, जिसके पेरेंट्स कहते हैं भाई मेरा बच्चा तो आएगा ही नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, उसका आकाशिक करो और इसकी हीलिंग कर दो, जो मैं बहुत क्लाइंट्स की ऐसे करती हूँ, तब मैं करती हूँ। अदरवाइज मैं पहली चीज यही कहती हूँ कि आओ एक्सेस की क्लासेस लो, 4.5 दिन में चलो तुम्हारी रियलिटी चेंज करते हैं। 4.5 दिन इनफ होते हैं या उससे ज्यादा लगेगा? देखो डिपेंडिंग ऑन द केसेस, पर 4.5 दिन आर वेल इनफ। मतलब मैंने इसमें मिरेकल्स होते देखे हैं शालिनी, मिरेकल्स। नेम वन थिंग, जो लोग स्टेयरकेस नहीं चढ़ पाते थे, बैकबोन में मेजर प्रॉब्लम थी, आप कुछ भी कह लो, आप सब चीज ट्रांसप्लांट कर सकते हो, आप स्पाइन को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। एग्रीड? आप एक बेबी जब मम्मी की वूम में आता है, उसकी जो पहली सेल जो बनती है यहाँ पे बैक में बनती है, वो ही आउटग्रो करती है ब्रेन को और स्पाइन को। एक्सेस सीरियसली वहां पे काम करता है और वहां से रिलीज करता है एनर्जी स्टक, जो पास्ट लाइफ से भी आप कैरी कर रहे हो, मम्मी की वूम से कैरी कर रहे हो, और जो पूरी आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है।
जो लोग लिटरली अपने ऊपर काम करते हैं ना, वो ये मानते हैं कि उन्होंने पूरा अपने आप को चेंज कर लिया। जो डिस्पेंजा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। कितना मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, उन्हें डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी चल नहीं पाओगे, आपको अगर हम सर्जरी भी कर दें तो आप व्हील चेयर पे आ जाओगे, नहीं तो चांसेस है कि आपको पैरालिसिस हो जाए। उनका काफी खराब केस था। विद इन 3 months अपने माइंडसेट के ऊपर काम करके उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर ली थी और वो आ गए थे। बेस इज द एनर्जी, माइंडसेट, उन्होंने अपने ऊपर काम किया और आ गए। व्हाट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस? वर्किंग इमोशनली ऑन द एनर्जी, इमोशंस, माइंडसेट, और आप चेंज कर लो अपने आप को। कोई ऐसा भी है जो ये नहीं कर पाता है, वीक होता है, उसको वापस खाली हाथ जाना पड़ता हो? ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने ऐसा देखा नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैंने 100% एक क्लाइंट पे मैंने किया था जिसको कुछ मेंटल काफ़ी डिसऑर्डर था। उसमें भी 20-30% असर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई थी कि अब ये काम होने लगी है। अल्जाइमर, ऑटिस्टिक क्लाइंट्स होते हैं, उन तक पर मैंने इस पे असर देखा है। मैं फिर कहूँगी, फिर ये अपना हर एक का भी होता है और उस पर मैंने, लेकिन हाँ, काफ़ी डेंस काम किया था उसके ऊपर। मैंने आकाशिक रीडिंग्स भी उसकी मदर ने करवाई थी, तो पास्ट लाइफ्स भी एक्सप्लोर की थी, उसका सोल लेसन, लाइफ लेसन, फैमिली के साथ कर्मा, सारा कुछ किया था। और फिर जब एक्सेस कराया था तो काफ़ी कुछ उससे भी रिलीज कराया था और उन्हें अंतर दिखाई दिया था। मैं ये नहीं कहूँगी 100% ठीक हो गए थे, पर 20-30% रिजल्ट आया था। तो क्या मतलब मैं ये कहूँगी कि 100% अगर कुछ केसेस में नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो तो, अदरवाइज मैंने ऐसा नहीं देखा कि ठीक ना हुआ हो आदमी या उसकी रियलिटी चेंज ना हुई हो, उसे सेटिस्फैक्शन ना मिला हो। क्या जो अपने जीवन में बिल्कुल सुखी है, जिसको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आप बोलोगे कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा रहता है ट्रॉमा जिसे रिलीज करने की जरूरत होती है? दैट इज इनटू योर हैंड्स। अगर आप रियलाइज, देखो, एक्सेस आप जहाँ भी हो वो आपको हायर लेवल पे ले जाएगा। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। बहुत क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, मैम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ओके, लेकिन हम अब आगे क्या करें? तो आ जाओ। अगर तुम्हें आ रहा है आगे क्या करें, तो कहीं ना कुछ स्टकनेस है जो तुम आगे नहीं जा पा रहे हो। अभी में ठीक है, पर अब अगर इससे आगे जाना और नहीं जा पा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो स्टकी है तुम्हारे अंदर। चलो आओ उसे रिलीज करते हैं और फिर देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। कुछ थोड़ा आप मुझे बताइए। अरे मेरा एक क्लाइंट, आई फॉरगॉट टू टेल यू, अभी दुबई में अक्टूबर में मैंने क्लास ली थी। दुबई में 16-17 क्लाइंट्स थे मेरे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, डूइंग वेरी गुड एंड ऑल दैट। एंड कहता है सब बहुत ही तो अच्छा चल रहा है, मैं तो डॉलर्स में कमाता हूँ। ही वॉज वर्किंग फॉर एन अमेरिकन कंपनी और दुबई में बेस्ड था, पर उसे US डॉलर में सैलरी आती थी। एंड वेरी नाइस एंड ऑल दैट। कहता है फिर भी ना मुझे ऐसा कुछ लगा कि चलो एक बार कर लेता है। मैंने आपका देखा किसी एक फ्रेंड से सुना, तो मैंने कहा चलो अगर आप यहीं दुबई आ रही हो तो मैं कर लेता हूँ ये क्लास। अरे विद इन अ मंथ वो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने लगा था। मैं सच बताऊं, मुझे तो खुद सरप्राइज हुआ था उसका देखकर। मैं कहा भैया तेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही अच्छा असर कर गया। आपको खुद नहीं पता कि क्या चेंज हो जाता है। थोड़ा मेरे लिए अभी भी हाँ, यकीन मतलब कर पाना मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पास्ट लाइव्स और पास्ट में स्टक होते हैं, तो हम सोच भी नहीं पाते कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी चेंज हो जाती है। हाँ। बट हो जाती है चेंज। शालिनी, अगर आपका अपने डिटर्मिनेशन हो ना अपने आप से, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी साइंस को नेगेट नहीं करती, कुंडली को या आकाशिक रिकॉर्ड्स को। मैं तो खुद आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ। तो मेरे से 3 पॉडकास्ट कर रखे हैं हमने। तो आपके टेक ऑफ विद SKT के साथ भी किया था मैंने। पहला जो आपने जब मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उसे नेगेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब आपने मुझसे ऑनेस्टली पूछा कि क्या कराना चाहिए, तो मैंने क्या कहा, एक्सेस कराओ। और मेरी जो, मतलब मैं तो एंजल्स ही कहती हूँ उनको, जो मेरी कॉल्स अटेंड करती हैं, जो मेरे ऑफिस में, मैंने उनसे भी कह रखा है, अगर कोई तुमसे पूछे तो उन्हें साफ कह देना कि अगर आप डायलेमा में है कि क्या कराएं, तो एक्सेस कॉन्शियसनेस कराओ। अब क्या होता है ना, एक्सेस कॉन्शियसनेस होता है इन पर्सन क्लास। उसके लिए आपको मेरे सामने बैठना ही पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं हो सकता। वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। बार्स एंड फाउंडेशन ऑनलाइन नहीं होता, वो आपको इन पर्सन ही करना होता है। तो अगर कोई डिस्टेंट क्लाइंट है अमेरिका कनाडा का और वो कहते हैं नहीं जी हम आ नहीं सकते हैं, और अगर वर्षा जी अभी नहीं आ रही हैं कनाडा अमेरिका, तो चलो हम उनसे ये ले लेते हैं, उसमें वो हमारी हीलिंग और हमें रेमेडीज बताएंगे और हमारी हीलिंग करेंगी। तो मैं कर देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स, और उसमें हीलिंग भी करती हूँ मैं, उनकी रेमेडीज भी देती हूँ, फॉलोअप सेशन भी करती हूँ। अदरवाइज मेरी फर्स्ट ये हमेशा कहती हूँ मैं, आओ एक्सेस की क्लासेस करो। थोड़ा अगर आप मुझे इसकी टेक्निक बताएं कि क्या टेक्निक होती है। सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी है जो घुमाते हैं और भैया है तो ये जादू की छड़ी ही। हाँ। इसमें क्लियरिंग स्टेटमेंट है जिसे हम सच में मैजिकल वैंड बोलते हैं, और वो आपका राइट रॉन्ग गुड बैड
पॉट पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवेट्स क्रिएशंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स, ये इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि ये इसी लाइफ से नहीं, जितने भी पास्ट लाइफ से आप लेकर आ रहे हैं ना बैगेज, बिलीफ सिस्टम्स, वो आपका है, क्लियर कर देता है। आपने सुना होगा शालिनी, फियर और फोबिया तो हर एक कोई सुनता है। फियर इज एक्सप्लेन्ड, आप समझ सकते हो भाई मुझे इस चीज का फियर है, मेरा एक बार हाथ जल गया था तो मुझे तो आग से डर लगता है, आपके पास उसका रीजनिंग होगी। फोबिया का साइंस ऑलवेज सेज अनएक्सप्लेन्ड फियर है ये, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते फोबिया का। वो आपका पास्ट लाइफ से आता है। पानी में आप कभी डूब के मरे, जैसे मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, अब तो मेरा बहुत कम हो गया है अपने ऊपर काम करके, पर फिर भी मुझे है। मैं अभी भी डीप वाटर में नहीं जा पाती हूँ। अब इतना हो गया है मुझे कि हाँ, मैं पैर वैर डाल लूंगी किनारे में बैठ के, क्रूज पे चली जाती हूँ, थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स कर लेती हूँ, पर अगर कोई मुझे कहे डीप वाटर में चली जाओ तुम और ये वाला कर लो, तो मैं नहीं करूंगी उसको। ठीक है, दैट इज अ फोबिया विच आई सॉ मी माई सेल्फ ड्राउनिंग इन मेनी ऑफ माई पास्ट लाइफ्स and I died there. So I have phobia and claustrophobia and all that. काफी कम हुआ है मेरा पहले से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती जड़ से खत्म हो गया, and I'm okay with that. तो साइंस ये मानती है कि आपके कुछ अनएक्सप्लेन फियर्स होते हैं जो आप पास्ट लाइफ से ला रहे हो। ये क्लियरिंग स्टेटमेंट, चाहे इस लाइफ के बिलीफ सिस्टम्स हो चाहे पास्ट लाइफ के बिलीफ सिस्टम्स हो, वो सारा वहां से रिलीज करता है। हम हमेशा बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, थॉटलेस स्टेट की। ट्रस्ट मी, अगर आपको बहुत थॉट्स आते हैं ना, चलो तुम फाउंडेशन नहीं भी करना चाहते, एक दिन की बार क्लास कर लो, तुम देखोगे कैसे तुम्हारा माइंड साइलेंट हो जाता है। और मुझे लोगों ने इस पर टेस्टिमनीज दे रखे हैं कि इतना साइलेंट हो गया ना बार्स रन करने के बाद हमारा माइंड, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब पहली बार अपने बार क्लास करी थी, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरे पास एक फिजिकल बॉडी भी है, और मैं उस दिन बच्चों की तरह आके सोई थी। आई रिमेंबर मेरी बॉडी ने मना कर दिया था कि तुझे स्लीपिंग पिल्स आज नहीं लेनी है, और बिना स्लीपिंग पिल्स के, और मैं बड़ी ताजगी के साथ सुबह उठी थी। क्या टेक्निक है इसकी? 32 पॉइंट्स हैं आपके सर पे, आप उसे जेंटली प्रेस करते हैं, पावर बैंड है, वहां से एनर्जी आपने पुल करी, एक्टिवेट किए अपने सारे एनर्जी सेंटर्स, और यहाँ से रिलीज करना शुरू कर दिया। जितनी भी आपके स्टक इमोशंस हैं आपके यहाँ पर, पूरे आपकी फिजिकल बॉडी से आपका ब्रेन कनेक्टेड होता है, ये तो हम मानते हैं। पूरा कंप्यूटर है आपकी फिजिकल बॉडी से, एज अ कंप्यूटर ले लो, और सीपीयू क्या है, आपका ब्रेन है, वहां पे सारी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे रन करना शुरू किया। लोगों ने मुझे बताया कि हमारे हाथ से एनर्जी निकल रही थी, सेंसेशन फील हुआ, और डीप स्लीप में चले गए, सो गए। इतना हल्कापन, जब सेशन के बाद उठे हैं हल्कापन महसूस होने लगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेस किया और सारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगा। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये ना ऑरा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे बना, आपके इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से। वो कहाँ से आया, आपका थॉट इमोशंस से, जो मैंने आपको बताया है तो सारा कुछ बेस में सेल्स ही, वहां से सारा डिस्चार्ज होने लगता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिस्चार्ज हुआ, और आप ईज में आने लगते हैं। जो चीज आपके सिस्टम में आपके लिए जरूरी नहीं है वो सब खत्म, डीक्लटरिंग जिसे हम कहते हैं, वो डीक्लटरिंग शुरू हो जाती है आपकी। ये टेक्निक है। फिर वर्बल प्रोसेसेस होते हैं, राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवेट्स क्रिएशंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स, ये इसका क्लियरिंग स्टेटमेंट है, जिसका मतलब होता है राइट रॉन्ग गुड बैड। हर चीज के साथ हमें कितनी आदत होती है ना शालिनी, सही गलत अच्छा बुरा लगाने की, वो सारी बिलीफ सिस्टम्स ऐसे खत्म करता है। पॉड पॉक, पॉड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड पॉक, पॉक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ क्रिएशन। जिस भी लाइफ से आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम बना होगा, उसी लाइफ पे जाके वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, वहीं से उसे खत्म कर देता है। ऐसे ही क्रिएशन जनरली, जैसे आपने क्या कहा है अभी, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे माता पिता हमारे लिए रिश्ता चुनते हैं, देखते हैं, हम लोग यही तो इसी तरह से तो शादियां होती हैं ना, ये सब करते हैं। तो आप क्रिएशन अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, दूसरे लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। जब आप क्रिएशन बोलते हो तो जहां भी आपने दूसरों को पावर दे रखी है ना अपनी लाइफ को क्रिएट करने की, आप वहां से उनकी सारी पावर खत्म करके अपने आप पावर लेते हो, और वहां से अपनी जिंदगी चलाना शुरू करते हो। तो सारा आप धीरे 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 क्लियरिंग स्टेटमेंट से, प्रोसेसेस से, बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, जिससे आपका ऑटो इम्यून जो होता है ना, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी आपका बूस्टर होता है। हर बीमारी में, आपको बीमारी कैसे लगती है, कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। डॉक्टर्स ये तो कहते हैं तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। बेस में यही आता है ना, इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं 4.5 दिन में, 3.5 दिन में फाउंडेशन के, और भी बॉडी प्रोसेस होते हैं जिससे हम आपकी बॉडी को ईज में लाते हैं। बचपन में मम्मी पापा ने किसी बात पे डांटा,
माइंड से वो मेमोरी वॉश आउट हो गई, लेकिन वो बॉडी में स्टक है। ऑफिस गए, बॉस जोर से चिल्लाया, बॉडी ने उस चीज से अपने आप को रिलेट किया, वो एंग्शियस हो गई, फियर में आ गई, टाइट हो गई। कई लोग जैम नहीं हो जाते, टाइट हो जाते हैं सिचुएशंस में। कि कई लोग होते हैं टच नहीं करते, फिजिकल टच उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें बचपन में बहुत ज्यादा एक तरह से फिजिकली अब्यूज किया जाता है कि वो दूसरे के टच के साथ अच्छा मतलब जेल नहीं कर पाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी बॉडी को टच करे। मुझे ये लगता है कि मेरे साथ किसी ने अगर बुरा किया तो जब तक मैं पलट के जवाब नहीं दे दूंगी तब तक तो मेरा वो बैगेज बोलो, ट्रॉमा बोलो, कुछ भी बोलो, वो रिलीज नहीं हो सकता। अगर किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो पलट के जब तक मैं थप्पड़ ना मार दूं तब तक ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हुआ, चुकाया नहीं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ अब्यूजिव है, अगर बच्चे के साथ बचपन में गलत हुआ, अगर बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बिना वजह चिल्लाया, सबके सामने बेइज्जत किया, तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में जो पॉइंट्स हैं उनको टैप करके कैसे ठीक होगी? क्योंकि हेल्पलेस इमोशनली वुंडेड है ना, इमोशंस है ना स्टक वहां पे। शालिनी, ऐसा नहीं होता है कि जब तक वो हिसाब बराबर नहीं होगा तो वो चुकता नहीं होगा। आप समझो, जो आप पूछ रहे हो मुझसे वो यही बता रहा है कि जब तक हिसाब बराबर नहीं हुआ, चुकता नहीं हुआ। लेकिन ये कई बार हेल्पलेसनेस का भी तो इमोशन होता है कि एक आदमी के साथ लगातार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो वो तो एक पैटर्न बन गया ना उसके साथ, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे आप ब्रेक करोगे? जब आप अपने आप की पावर खुद अपने हाथ में लोगे। लोग अपनी पावर भी अपने हाथ में नहीं ले पाते हैं शालिनी। सामने वाला मुझे अगर गाली दे रहा है और वो मुझसे ऊंचे ओहदे पे है, मुझे मालूम है कि मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और सबके सामने मेरे बॉस ने मुझे बेइज्जत किया, तो वो सिचुएशन तो मेरे हाथ में है ही नहीं। पति अगर मुझे लगातार डांट रहा है, मार रहा है और मैं उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ, मेरी पूरी फैमिली वो ही कमाने वाला है, मुझे तो कुछ आता नहीं, जैसे आप अपनी भी सिचुएशन बता रही थी, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें कैसे पलट करके बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोल सकते शालिनी? किसने कहा है कि अगर आप नहीं कमाते तो आप अपने हस्बैंड की सारी अनवांटेड चीज़ों को बर्दाश्त करोगे? मेरे पास जो लेडीज़ आई हैं, नो ऑफेंस टू एनीथिंग, पर कई बार देखो, एक्सेस कॉन्शियसनेस हैज़ अ प्राइस, तो कई बार वो अपनी ज्वेलरी बेच कर भी आई हैं मेरे पास। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, उसके बाद उन्होंने घर जाके क्लाउड किचन स्टार्ट कर ली। आज वो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रही है। क्रोशिया करना शुरू कर दिया, हाथ से बुने हुए स्वेटर्स कितने चलते हैं वो करना शुरू कर दिया। किसने कहा कि अगर ये पैटर्न आपका है तो आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते? आप आराम से दूसरों को, अगर कोई आपको रूल कर रहा है ना, आपने अपनी पावर उसके हाथ में दे रखी है। आप अपनी पावर लेने लगते हो, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं। वो माइंड पे टैप करके ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम्स है ना वहाँ पे ऐसे। मैंने आपसे क्या कहा, मैं टाइफाइड में भी गर्म रोटी खिला रही हूँ कि मुझे मम्मी की आवाज़ आती थी, और लोग इसे रिलेट करेंगे। अंदर से आवाज़ आती है, अरे तू कैसे कर सकती है ऐसा, तेरा तो धर्म है ये करने का। यही तो सिखाया जाता है कि सासुओं के लिए तुम्हें करना ही करना है, नंदोई के लिए करना ही है, जेठ जेठानी देवर का तुम्हारा कर्तव्य है ये करने का। भाई पहले तुम अपने लिए खड़े हो जाओ, तभी तो तुम दूसरों के लिए करोगे। एंड दैट्स अ फेमस सेइंग। अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी आती है, बगल में चाहे आपका बच्चा ही बैठा हो, क्या अनाउंसमेंट होता है? पहले आप अपना मास्क पहनेंगे तब बगल वाले को देखेंगे। आप अगर अपने आप को नहीं देख रहे हैं तो आप बगल वाले को देख भी नहीं सकते। ठीक बात। चाहे वो आपका बगल में बच्चा ही बैठा हो। हाँ। कई बार ऐसा ही होता है ना, फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं, फिर भी अनाउंसमेंट होती है, आप सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे। तो कर्तव्य कहाँ से आया? ये आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपको डाउन करते हैं और दूसरे के हाथ में ज्यादा पावर देते हैं। तो पहला तो आप कह रही हैं कि वो सिचुएशन आती ही नहीं अगर मेरा बिलीफ सिस्टम वैसा नहीं होता, बट क्योंकि वो सिचुएशन आ गई है, मुझे पहले नहीं मालूम है, तो भी एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू हम उसे ठीक भी कर सकते हैं, सिचुएशन चेंज भी कर सकते हैं। सामने वाले की भी थिंकिंग हमारे लिए बदल सकती है, पैसा नहीं आ रहा है तो वो आ सकता है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो वो हो सकता है, सब हो सकता है। मैंने सारा कुछ देखा है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कमाती थी, मेरा तो बहुत लिमिटिंग बिलीफ था पैसे को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कि मेरे में तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी। बाद में पता चला कि मैं स्किल्स भी डेवलप कर सकती हूँ, और सब में स्किल्स होती है, बोलने की, खाना बनाने की, अच्छे से बात करने की, ह्यूमैनिटी की, इनबॉर्न हम सब में होती है। चलो अभी के बिलीफ सिस्टम्स को खत्म कर दो और तुम अपने लिए खड़े हो सकते हो। मुझे अपने लिए बाउंड्रीज नजर ही नहीं आती हैं, और ये सबके साथ जिन लोगों ने मेरे साथ कोर्सेज किए हैं, मैं तो कह रही हूँ जाके देख लो मेरी वेबसाइट पर, गूगल माई बिजनेस पे, यूट्यूब चैनल पे मैंने टेस्टिमोनीज कितनी सारी डाल रखी हैं, प्लीज देखो। क्योंकि आप अपनी लाइफ का चार्ज अगर दूसरे के हाथ में दे रहे हो तो आप अपनी क्रिएशन खुद ही बंद कर रहे हो।
आप जब ये लेसन लोगों को देती हैं या कोई आपके पास आया उसने कोर्स किया तो उसके बाद क्या लाइफ लॉन्ग वो ठीक हो जाएगा या आप उसको वो तरीका भी बता देती हैं कि कैसे हील होना है या नेक्स्ट टाइम उसको फिर आपकी जरूरत होगी? नहीं, देखो 4.5 दिन करने के बाद मैं कह रही हूँ कि आपको मैंने सब कुछ दिया है, आपको ठीक भी किया है, अभी से करते रहो। डाउट आए, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझसे टच में रहो, मैसेज ड्रॉप करोगे या तो मैं खुद कॉल कर लूंगी आपको, लेकिन ये मैं सिर्फ उनके साथ करती हूँ जिन्होंने मेरे से फाउंडेशन कर रखा है, नॉट विद एवरीबडी। और मैं फिर उनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देती हूँ। ये माइंड पे टैपिंग का काम आपके जरिए किया जाता है या आप उनको बताते हो कि इस जगह पे टैप करो? मैं पर्सनल सेशंस तो इसके नहीं करती, बहुत टाइम से मैंने इसके पर्सनल सेशंस करने बंद कर दिए, पर जो मैं क्लास लेती हूँ उसमें पूरी गाइडेंस मेरी रहती है, मैं सिखाती भी हूँ और मैं करके भी दिखाती हूँ, और फिर अपने आप करो भी इसको। तो अब अगर मैंने आपसे सीख लिया कि टैपिंग कहाँ कहाँ करनी है तो उसके बाद क्या मैं दूसरों को भी हील करना शुरू कर सकती हूँ? आपको सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिशनर का, पैसे कमाओ, एक दिन की क्लास करो और जाओ पैसे कमाने शुरू करो। एक्सेस इज वेरी गुड इन दिस थिंग, और आपको एम्पावर करता है। इसमें किसी तरह के अनुभव की या कुछ बहुत भी लंबा कुछ भी नहीं। और फिर मेरा सपोर्ट मिलता है, मैं तो देती हूँ सपोर्ट। एक 4-4.5 दिन के कोर्स के बाद आप ये कह रही हैं कि मेरी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी, वो चीजें जो रुकी हुई हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और मैं दूसरों की भी लाइफ ठीक करना शुरू कर दूंगी? देखो, नहीं, अगर आप कोर्स करना चाहते हो, अपना तो होगा ही होगा आपका। हाँ. आप बार्स रन कर सकते हो दूसरों के, लेकिन अगर आप दूसरों का करना चाहते हो देन देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स। जैसे अब मैं सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस की, तो मैं ये कर रही हूँ क्योंकि अब मैं लाइसेंस होल्डर हूँ। अगर आप दूसरों का मेरे जिस तरह करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है एक्सेस से। ओके, तो देन देयर इज अ प्रोसीजर। मैं तो फुल फ्लैश वे में कर रही हूँ। वैशाली, आपको क्या लगता है जितनी ब्रोकन मैं थी, क्या मैं पहले दिन से ऐसी हो गई थी? इट मीन्स आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और हर एक कोई कहता है ये कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, तब आप दूसरे को कर सकते हो। उसके बिना नहीं हो सकता। एंड माइंडसेट इज द की। माइंडसेट के साथ साथ आपकी बॉडी है, क्योंकि बॉडी में भी इमोशंस स्टक रहते हैं। अगर मैं आपके पास आई, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और मैं ही गलत सोच रही हूँ, मतलब मैं डॉक्टर के पास जाकर के अपनी बीमारी गलत बता रही हूँ, मुझे है तो किडनी की प्रॉब्लम लेकिन मैं बोल रही हूँ यहाँ कहीं तो दर्द हो रहा होता है मुझे। तो आप कैसे पता लगाती हैं कि कौन सा ट्रॉमा है और फिर क्या ठीक करना है? तो मुझे पता लगाना क्यों है? आप मेरे सामने आके बैठ जाओ 4.5 दिन, मैं तो बॉडी का कोई पार्ट छोड़ूंगी नहीं ना, मैं तो पूरी एनर्जी फील्ड पे काम करूंगी ना, जहां भी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। बीमारी की वजह जानना भी जरूरी नहीं है? एक्सेस में तो नहीं है, इमोशंस, थॉट्स हैं। और बीमारी क्या है वो जानना जरूरी है? देखो, कई बार लोग आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपसे बताया कि किडनी में, या हम थायराइड की दवाई ले रहे हैं। अरे क्लाइंट्स की आप क्या बात करो, और एजेड लोगों की बता रही हूँ मैं आपको, जो मेरे पास आए हैं 67, 69 ईयर्स के, 70 ईयर्स के, उन्होंने अपनी बीपी की और डायबिटीज की दवाई लेनी बंद कर दी। और इस पे डॉक्टर्स ने रिसर्च कर रखी है, ईईजी टेस्ट हुआ है सेशन लेने से पहले और सेशन के बाद। ब्रेन और हार्ट में इलेक्ट्रो कोहेरेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोहेरेंस डेवलप हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन होने लगता है। डॉक्टर एस्ट्रिड वेस्टर एंड डॉक्टर होप इस पे पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, 13 साल से, और उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं कि बार्स रन करने के बाद, बार्स क्लास पूरी 7-8 घंटे की लेने के बाद, जो उसमें प्रोसेसेस करवाते हैं और फाउंडेशन के प्रोसेस के बाद, आपका न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। दिस हैज बीन प्रूवन एंड देयर इज अ साइंटिफिक फैक्ट। अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं नाम बता रही हूँ आपको डॉक्टर्स के, डॉक्टर लोग गूगल कर सकते हैं। एक्सेस की वेबसाइट पे ये सब कुछ मेंशन्ड है, एक्सेस कॉन्शियसनेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, लोग देख सकते हैं। YouTube पे जाके उसके वीडियोस हैं। मैं व्यूवर्स से कहूंगी कि आपकी लाइफ की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वर्षा जी से हम मिलते ही रहते हैं। हाँ। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारी अगली मुलाकात भी शायद जल्द होगी, क्योंकि इस टॉपिक पे ये मेरा पहला पॉडकास्ट है वर्षा जी के साथ। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे पॉडकास्ट करेंगे तो आपकी उस प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सेस कॉन्शियसनेस उस प्रॉब्लम पे वर्क करता है या नहीं करता है। मेरे लिए ऑनेस्टली, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ वर्षा जी, 1 घंटा बात करने के बाद भी,
कि मेरे लिए अब भी ये मानना समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं डेफिनेटली उन टेस्टिमनी को जरूर पढ़ूंगी जो आप कह रही, मैं पढ़ूंगी और मैं मान के चल रही हूँ फिर मेरे व्यूवर्स भी जरूर पढ़ेंगे। मेरी वेबसाइट पर भी हैं, मेरे गूगल माय बिजनेस पे लिखे हुए हैं और मेरे उस पर भी हैं, यूट्यूब के चैनल पर भी। मैं हालांकि मेरे व्यूअर्स के कमेंट पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। प्लीज, हाँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं तो वो कभी भी गलत बात तो कमेंट में नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं पहले आपसे ये सवाल पूछ चुकी हूँ तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि टेस्टिमनी तो खरीदे भी जा सकते हैं। ये मैं पहले वर्षा जी से पूछ सकती हूँ कि मैं कैसे मानूं, आपने खुद ही लिखवाया होगा, पैसे दिए होंगे, तो मैं वो सवाल तो रिपीट नहीं करती। बट मैं ये मानती हूँ कि मेरे व्यूवर जो कॉमेंट करते हैं वो ट्रू होते हैं, तो उस पर बिलीव करते हुए मैं उनके कमेंट का वेट भी करूंगी वर्षा जी, और उनके जो सवाल होंगे, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कैंसर पे काम करता है, आपको बैक एक है वहां आपको काम करता है, डिप्रेशन में आपका काम करता है, आपकी पर्सनालिटी पे काम करता है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा PCOD है पे भी काम करता है। मैं लेट्स सी क्या व्यूअर हमें कमेंट करके रिंकल्स पे बताता है। काम करता है, ट्रस्ट मी। स्किन टाइटनिंग हो जाती है, MTVSS एक प्रोसेस होता है, एनर्जेटिक फेसलिफ्ट एक प्रोसेस होता है एक्सेस कॉन्शियसनेस में, उस पर बहुत अच्छे से ये काम करता है। ऐसे तो फिर ये जितने बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं जो तो आपको क्या botox पता कर- बॉलीवुड एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस लेती हैं या नहीं लेती हैं, या उसके सेशंस लेती हैं नहीं लेती हैं। मैं कितने अपने कोलीग्स को जानती हूँ, और मैं खुद जो हमारे बॉलीवुड के क्लाइंट्स हैं मेरे भी हैं। तो बोटॉक्स में तो क्या होता है कि एक बार करवाने के बाद वो कुछ टाइम पीरियड तक ही रहता है, उसके बाद आपको फिलर फिर कराने पड़ते हैं। तो ये क्या एक्सेस कॉन्शियसनेस में भी होता है कि वो एक आप भाई देखो, हम आपको सिखा देंगे, अपने आप करते रहो। मैंने आपसे क्या कहा, उसके बाद हमारा आपको सपोर्ट मिलता है, आप खुद कर लो। तो ऐसे आप कह रही हैं 70 साल की उम्र में भी फाइन लाइंस किसी को नहीं होंगी? अरे मेरे पास टेस्ट, मैं फिर कह रही हूँ लोगों को, प्लीज जाके एक्सेस कॉन्शियसनेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेना। उसका यूट्यूब का पेज, सॉरी फेसबुक का पेज भी है, जिसमें कितने लोगों ने बोला है कि हमारी फाइन लाइंस खत्म हो गई, हमारी ये चीक बोन्स और ज्यादा शार्प हो गई। पर उसकी भी तो एक लिमिटेशन होती होगी, एक एज तक ही वो भी तो काम करेगा। आप कैसे 60 साल के बूढ़े को और 25 साल जितना जवान दिखा सकती हैं? मैं मुझे क्यों दिखाना है? आप प्रोसेस लो, आपकी अपनी बॉडी है, वो जितना रिलीज करेगी वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगी, वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगी। अब ये अगेन मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। अच्छा ठीक है, लाखों मैं ऐसा करूंगी, मैं आपको ना इसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजूंगी, मेरे पास उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप इस पॉडकास्ट में लगाना जरूर उसको। हम आपके टेस्टिमनी के अलावा दूसरी किस जगह पे इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं? एक्सेस कॉन्शियसनेस की वेबसाइट पे, मैं तो आपको नाम बता रही हूँ, और मैं आपको एक फॉरेन लेडी की ही पिक्चर भेजूंगी। अच्छा चलो, मैं अपने क्लाइंट की भी नहीं भेजूंगी, जो वेबसाइट ने हमें दे रखी है, जो कंपनी हमें देती है, मैं आपको वो भेजूंगी, और आप लगाना जरूर। मैं ये भी लोगों से कमेंट चाहती हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसने कभी ये सर्विस पहले ली है, किसी से भी, वर्षा जी से लिए, किसी से भी, आपने कभी भी एक्सेस कॉन्शियसनेस से आपके जीवन में बदलाव आया, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताना। ये वाला कमेंट तो मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ मेरे लिए है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे लिए अभी भी बिलीव कर पाना मुश्किल है, और शायद वो कमेंट जब आएगा तो मेरा भरोसा और मजबूत होगा। तो ये पहली बार आप कमेंट करना मेरे खुद के लिए। आज तक मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप शालिनी कपूर तिवारी के लिए कमेंट करो, पर आज मैं कह रही हूँ ये सर्विस आपने कभी ली है, आपका बिलीफ सिस्टम है, ऐसा बदलाव आपके जीवन में आया, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके शालिनी, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर बॉडी। आई रिमेम्बर आपने एक पॉडकास्ट में मुझे कहा था वर्षा 52 के नहीं लगते। हाँ राइट। हाँ, अब वो क्या पता मैं कितना MTVSS या एनर्जेटिक फेसलिफ्ट अपने ऊपर करती हूँ। यू हैव नो आइडिया एट ऑल। ओ वाओ, मुझे भी पता चल गया कि मुझे अगले 10-12 साल में क्या करना है। राइट, सो यू कैन ऑलवेज, व्हाट आई सेड, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, आपके अंदर चेंजेस आते हैं आप जब ये क्लासेस करते हो तो। ठीक है। अब वर्षा जी जाते जाते मैं ये प्रॉमिस आपसे लेना चाहती हूँ कि क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस पे ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, मेरे व्यूअर के जो कमेंट आएंगे उनको एड्रेस करते हुए 5 से 6 कमेंट तो मैं जरूर लूंगी आपका, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। हम इसी टॉपिक के ऊपर आगे भी पॉडकास्ट करेंगे। प्लीज करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। लोगों को सच में नहीं पता कि, अरे एक बार बताऊं मैं आपको, ये तो आप भी मानते होंगे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपने ऊपर कैसे काम करोगे? बुद्धा उस टाइम में हुए हैं जब बहुत ज्यादा मंत्रों का, देखो मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है। हाँ। और एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स तो मैं करती ही अपने भगवान स्पिरिट गाइड से चैनल करके हूँ, उसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मेरा उनका जो कहते हैं ना, शिव भगवान के जेवर कौन है? स्नेक, एनाकोंडा है ना, वो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं।
तो ऐसी बात नहीं है मैं उन्हें नहीं मानती, लेकिन उस टाइम पे बुद्धा हुए हैं जब बहुत ज्यादा मंत्रों का और पूजा पाठ का रिवाज था, हवन यज्ञ का, उस टाइम में उन्होंने कहा कि अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम करो, अपनी सोच पे काम करो, तुम्हारी सोच बहुत जरूरी है, वहां से सब कुछ तुम बदल सकते हो। और ये बुद्धा ने कह रखा है। हाँ। ये चीज ओशो ने भी बोली है कि आप साइलेंस में रहो, अपने थॉट्स पे काम करो, मत आने दो कुछ ऐसी चीजें। बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड विद योर थॉट्स और एक्सेस कॉन्शियस। आप किसी भी बुद्धिस्ट मॉन्क को देख लेना, वो कहेगा बी डिसिप्लिन विद योर थॉट्स। एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको डिसिप्लिन रखता है आपके थॉट्स के साथ। थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, भाई थॉट्स के साथ ही आपके इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं। थॉट्स इस ऊपर लेवल पे है, इमोशंस फीलिंग्स उसके नीचे का है तो सारे इंटरकनेक्टेड ना, रूट्स से ले लो आप, चाहे जैसे भी ले लो। तो चलो उसे डिसिप्लिन करते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोगों को जो अंदर से बेचैनी होती है ना शालिनी, ट्रस्ट में वो खत्म होने लगती है, क्योंकि मुझे मालूम है ना एक टाइम में मुझे थी। तो चलो, इस प्रॉमिस तो हमने वर्षा जी से ले लिया है। अब आपके 6 सवाल, 5 से 6 सवाल रहेंगे जिनका वर्षा जी फ्री में जवाब देने वाली हैं। हम हीलिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते ऐसे उनके सवालों को लेके, लेकिन आपके वो सवाल अगर सेलेक्ट होते हैं तो हम उनका जवाब वर्षा जी से जरूर लेंगे और बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात भी करेंगे। हमेशा मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही आप भला दूसरों का करती रहें। ये मुझे लगता है बहुत नेक काम है और ऐसे ही नई नई ज्ञान भरी बातें, रिसर्च इनफैक्ट हम तक आप पहुंचाती रहें। थैंक यू सो मच आज के लिए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू शालिनी। थैंक यू।